दोपहर का समय था। सूरज सिर पर तेज आग की तरह चमक रहा था। गांव की गलियां लगभग खाली थीं। कहीं कहीं गायें पेड़ के नीचे बैठी जुगाली कर रही थीं। हवा गर्म थी, लेकिन पेड़ों की छांव में हल्की राहत थी। गांव के चौपाल के पास एक बड़ा नीम का पेड़ था। उसी के नीचे चारपाई बिछी हुई थी। कुछ लोग बैठे थे, कुछ आधे लेटे हुए, और वहीं चल रही थी देसी अंदाज में हंसी मजाक भरी बातें। अरे भैया, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी एक दिन। सुबह से कुछ काम करने का मन ही नहीं किया। बस यही सोच रहा हूँ कोई ठंडी लस्सी दी जाए और मैं यहीं पड़ा पड़ा पीता रहूं। अरे तुमसे काम कब होता है? गर्मी हो या सर्दी, बहाना तो तैयार रहता है। कल कह रहे थे कमर दर्द है, आज गर्मी लग रही है। असल में तुमको आराम ही पसंद है। अरे भैया, काम तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ काम के लिए थोड़ी होती है। थोड़ा आराम, थोड़ा मजा, तभी तो जिंदगी का मजा आता है। अरे तुम दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। एक काम से भागता है, दूसरा उसे पकड़ता है। गांव में यही तमाशा चलता रहता है और हम लोग मजा लेते रहते हैं। सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। चौपाल पर ठहाके गूंज उठते हैं। अरे भैया, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन सुना तुम लोगों ने पास वाले गांव में क्या हुआ? रात को बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। हाँ, मैंने भी सुना। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घर, अनाज, सामान सब पानी में चला गया। कितनी मेहनत लगती है ये सब बनाने में, और एक पल में सब खत्म। सही कह रहे हो। कल तक जो लोग हंसते बोलते थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ना सिर पर छत, ना खाने को कुछ। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भैया। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं, जो है उसी में खुश रहो। कुछ पल के लिए हंसी मजाक थम जाता है। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। तभी दूर रास्ते पर एक आदमी आता दिखता है। कपड़े धूल से भरे हुए, कदम धीरे धीरे पड़ रहे थे। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो चौपाल के पास आकर रुकता है, जैसे अब उससे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा। ओ जी, जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत दूर से काम की तलाश में आया हूं। अगर कहीं थोड़ा बहुत काम मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाएगा। अरे भैया, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है बहुत परेशान हो। कहीं तुम भी उसी बाढ़ वाले इलाके से तो नहीं आए? वहां तो सब कुछ खत्म हो गया है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ जी, वहीं से आया हूं। रात भर में सब कुछ चला गया, घर भी, सामान भी। अब बस काम ढूंढ रहा हूं। देखो भैया, हमें तुम्हारी हालत का दुख है, लेकिन गांव छोटा है, यहां काम भी ज्यादा नहीं है। फिर भी तुम कोशिश करते रहो। ये सुनकर बलदेव हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उम्मीद अभी भी बाकी हो। कोई बात नहीं जी, कोशिश करता रहूंगा। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। बस मेहनत नहीं छोड़ूंगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। खाली जेब, भूखा पेट, लेकिन दिल में उम्मीद। चौपाल पर बैठे लोग उसे जाते हुए देखते रहते हैं, और उनके मन में एक ही सवाल गूंजता है। एक आदमी जिसने सब कुछ खो दिया, अब इस गांव में नई शुरुआत करेगा। क्या उसे काम मिलेगा, या किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देगी? बलदेव धीरे धीरे गांव की गलियों में आगे बढ़ रहा था। सूरज अब और तेज हो चुका था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे, क्योंकि पेट की भूख उसे चलने पर मजबूर कर रही थी। वो एक घर के सामने रुकता है। दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाता है। ओ जी, कोई काम हो तो बता दीजिए। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। बस थोड़ा काम मिल जाए तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। अरे भैया, हमारे यहाँ पहले से लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। आगे देख लो, शायद कहीं मिल जाए। बलदेव चुपचाप आगे बढ़ जाता है। फिर एक और घर, फिर एक और दरवाजा। ओ जी, कुछ भी काम मिल जाए, मैं दिन रात मेहनत कर लूंगा। बस खाली पेट रहने की ताकत नहीं है, कृपया मना मत कीजिए। अरे भैया, समझा करो, यहाँ खुद के लिए ही काम कम है, तुम्हें कैसे रख लें। जाओ आगे। दिन
दिन ढलने लगा था। सूरज अब धीरे धीरे नीचे जा रहा था, लेकिन बलदेव की हालत और खराब हो चुकी थी। सुबह से उसने एक दाना भी नहीं खाया था। वो एक एक घर के दरवाजे पर जाता है उम्मीद लेकर, लेकिन हर बार निराशा मिलती है। ओ जी, बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बदले में काम कर दूंगा। अरे भैया, हमारे घर में खुद ही कम है, तुम्हें कहाँ से दें? हर किसी को खिलाते रहेंगे तो क्या बचेगा? जाओ आगे। बलदेव बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। उसके कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। आखिर में वो एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने रुकता है। दीवारों में दरारें, दरवाजा आधा टूटा हुआ। वो हिम्मत करके दरवाजा खटखटाता है। ओ जी, कोई है अंदर? बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो भगवान आपका भला करेगा। अंदर से धीमी सी आवाज आती है। बेटा, मैं खुद बीमार हूँ, चल भी नहीं पाती ठीक से। घर में जो है तुम खुद बना लो। बलदेव अंदर जाता है। एक कोने में एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। पास में थोड़ा आटा और कुछ आलू रखे थे। माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। आपने कुछ खाया भी है या नहीं? ऐसे कैसे चल पाएगा? मैं कुछ बना देता हूँ। बेटा, 2 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं। हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। जो बनाना हो बना लो। अगर मुझे भी थोड़ा खिला दो तो अच्छा लगेगा। बलदेव तुरंत काम में लग जाता है। आटा गूंथता है, आलू उबालता है, मसाले मिलाता है। कुछ ही देर में तवे पर पराठा सिकने लगता है। घी की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। माँ जी, आज कुछ अच्छा खा लीजिए। आप भी बहुत कमजोर हो गई हैं। ये गरम गरम पराठा है, दिल से बनाया है। बूढ़ी औरत बहलाने वाला खाती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतने सालों में ऐसा पराठा नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में जादू है। ये हुनर यूं ही मत जाने देना। बलदेव भी पराठा खाता है और कई दिनों बाद उसका पेट भरता है। खाने के बाद बूढ़ी औरत अपने तकिए के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? मैंने तो बस इंसानियत के नाते बनाया। मैं पैसे नहीं ले सकता। बेटा, ये पैसे नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। इनसे एक छोटा सा ठेला लगा लो और ये पराठे लोगों को खिलाओ। देखना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बलदेव कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की नई चमक आ जाती है। माँ जी, आपने मुझे रास्ता दिखाया है। मैं इन पैसों का सही इस्तेमाल करूंगा और मेहनत से अपनी जिंदगी बदलूंगा। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस रात बलदेव पहली बार चैन से सोता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ उम्मीद नहीं, एक रास्ता भी था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बलदेव उठ जाता है। आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, जैसे उसे अपना रास्ता मिल गया हो। वो सामान खरीदकर गांव की चौक पर एक छोटा सा ठेला लगा देता है। तवा चढ़ता है, घी गर्म होता है और शुरू होती है किस्मत बदलने की कहानी। बलदेव आटा बेलता है, उसमें मसालेदार आलू भरता है। तवी पर रखते ही छन की आवाज आती है। घी की खुशबू हवा में घुल जाती है। आओ जी आओ, गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार हैं। ऊपर से ताजा मक्खन पिघलता हुआ और साथ में तीखा अचार। एक बार खाओगे तो दिल खुश हो जाएगा। पास से गुजरते लोग रुक जाते हैं, खुशबू जैसे उन्हें खींच कर ले आ रही हो। अरे भैया, ये कैसी खुशबू है। घी की महक तो सीधा दिल में उतर रही है। जरा एक पराठा देना, देखते हैं कितना स्वाद है। बलदेव गरम गरम पराठा प्लेट में रखता है, ऊपर से मक्खन डालता है, साथ में हरी चटनी और अचार। अरे वाह भैया, ये तो मुंह में जाते ही घुल गया। आलू का मसाला इतना चटपटा और घी का स्वाद, उफ, ऐसा पराठा तो जिंदगी में पहली बार खाया। भैया, मेरे लिए भी बनाओ। देखकर ही मुंह में पानी आ गया। ऊपर से मक्खन थोड़ा ज्यादा लगाना और अचार भी बढ़िया देना। आज तो जमकर खाने वाले हैं।
कुछ ही देर में ठेले के सामने भीड़ लग जाती है। हर कोई पराठा खाने को बेताब। अरे भाई, लाइन लगाओ लाइन। ये कोई आम पराठा नहीं है, ये तो दिल खुश कर देने वाला पराठा है। जल्दी करो वरना खत्म हो जाएगा। बलदेव तेजी से पराठे बनाता जा रहा था। तवे पर सिकते पराठों की